क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रोमांच की आपको तलाश है वो आपकी जान भी ले सकता है। आज की कहानी है दो जिगरी दोस्तों की, रोहन और सुरभि, जो अपने YouTube चैनल के लिए एक वीडियो बनाने के चक्कर में साथ साथ मुंह के मौत में जा पहुंचे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे। रोहन और सुरभि राजस्थान की एक 300 साल पुरानी वीरान हवेली के अंदर टॉर्च लेकर चल रहे थे। चारों तरफ मकड़ी के जाले और सन्नाटा था। यार सुरभि, मुझे ये जगह सच में बहुत डरावनी लग रही है। देख ना कैसी अजीब सी महक आ रही है यहाँ। मेरा तो जी में चलने लगा। अरे डरपोक, तू बस कैमरा ऑन रख, देखना ये वीडियो कितना वायरल होगा। लोग ऐसी ही भूतिया जगहों के वीडियो बहुत पसंद करते हैं। तभी उनकी नजर तहखाने के एक टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी। दोनों नीचे गए। वहाँ बीचों बीच एक बेदी पर मिट्टी का एक अजीब सा पुतला रखा था, जिसमें ढेर सारी लोहे की कीलें चुभी हुई थी। रोहन, देख ये पुतला कितना अजीब है। क्लोजअप शॉट ले इसका। जैसे ही सुरभि ने उस पुतले को हाथ लगाया। आउच! क्या हुआ सुरभि, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं यार, इस पुतले में कोई जंग लगी कील थी, मेरी उंगली में चुभ गई। देख खून निकल रहा है। खून की एक बूंद उस मिट्टी के पुतले पर गिर जाती है। उस पल तहखाने में एकदम से बर्फ जैसी ठंड हवा का झोंका और किसी के फुसफुसाने की अजीब सी आवाज गूंज उठी। सुरभि, चल यहाँ से भागते हैं। ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। दोनों वहां से दौड़कर अपने गेस्ट हाउस पर वापस आ जाते हैं। उन दोनों को लगा कि वो बस एक मामूली सी चोट थी और अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस खून की एक बूंद ने हवेली के उस शैतान को जगा दिया था। असली खौफनाक खेल तो अब शुरू होने वाला था। रात के करीब 3 बज रहे थे। कमरे में अचानक बहुत ठंड हो गई, जिससे रोहन की नींद खुल गई। उसने देखा कि सुरभि अपने बिस्तर पर नहीं है। सुरभि, तू वहाँ अंधेरे में दीवार की तरफ मुंह करके क्यों खड़ी है? सोई नहीं क्या अभी तक? बता। सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ने हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही सुरभि पलटी, रोहन के होश उड़ गए। सुरभि का चेहरा एकदम सफेद था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और चेहरे पर एक बेहद खौफनाक मुस्कान थी। पलक झपकाते ही सुरभि ने एक असीम ताकत के साथ रोहन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। सुरभि, छोड़ मुझे, मैं रोहन हूँ, प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगा, छोड़। पर सुरभि उसका गला नहीं छोड़ती। तभी रोहन की नजर अपने हाथ में बंधे रक्षा सूत्र पर गई, जो उसकी माँ ने पहनाया था। रोहन ने किसी तरह अपना हाथ सुरभि के माथे पर रख दिया। धागा छूते ही सुरभि किसी भयानक जानवरों की तरह चीखने लगी। उसने रोहन को छोड़ दिया और खिड़की का शीशा तोड़ते हुए पहली मंजिल से नीचे कूद गई। वह उसी हवेली की तरफ असीम गति से भागने लगी। रोहन की जान तो उस लाल धागे से बच गई, लेकिन वो समझ चुका था कि सुरभि के शरीर पर उस तांत्रिक की आत्मा का कब्जा हो गया है। अगर सूरज उगने से पहले वो उस पुतले को नहीं तोड़ा गया तो सुरभि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रोहन बिना अपनी जान की परवाह किए टॉर्च लेकर वापस हवेली के तहखाने की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुरभि जमीन पर बैठी उस मिट्टी के पुतले के सामने अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ रही थी और पुतला लाल रंग से चमक रहा था। मुझे वो पुतला तोड़ना ही होगा, चाहे जो हो जाए। रोहन तेजी से दौड़कर बेदी के पास गया और उसने उस स्थापित पुतले को उठा लिया। नहीं, उसे वहीं रख दे इंसान, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। शैतानी आत्मा से ग्रस्त सुरभि भयानक गर्जना करते हुए रोहन की तरफ झपटी। ये ले शैतान। इससे पहले कि वो रोहन तक पहुंचती, रोहन ने पूरी ताकत से उस पुतले को जमीन पर पटक दिया और एक भारी पत्थर से उसे कुचल कर चकनाचूर कर दिया। पुतला टूटते ही तहखाने में एक बहरा कर देने वाली चीख गूंजी। सुरभि के मुंह से काला धुआं बाहर निकला और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी कुछ देर बाद सुरभि को होश आया और बोली, रोहन, मेरे सिर में बहुत दर्द है, हम यहाँ कैसे आए?
तू ठीक है पागल, बस बहुत हुआ ये भूत प्रेत का वीडियो। अब हम कभी ऐसी जगह नहीं आएंगे, चल यहाँ से। उस रात के बाद उन दोनों ने कभी कोई हॉरर वीडियो नहीं बनाया। कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि कहानी का अंत अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं होता। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना